क्लास 8। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3F। बुक होगी हमारे पास RS अग्रवाल। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए डेली नई नई वीडियो बना सकूं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, आपने अभी तक लॉन्ग डिवीजन से काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा चेंजमेंट आ चुका है। क्या आ चुका है? अब क्वेश्चन में पॉइंट आ चुका है। तो देखो, पॉइंट में क्या है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना। क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे मान लो 1.69 दे रखा है, तो देखो आपको 1 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाओ। आपकी क्या दे रखा है यहाँ पे? ओनली 169 दे रखा है। 169 रूट होता है 13 का रूट होता है। अंदर अगर 2 के बाद रूट है ना, तो बाहर रूट कितने के बाद आएगा? 1 के बाद। यहाँ पे 2 के बाद है, बाहर रूट आएगा 1 के बाद। जैसे आगे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे रूट 4 के बाद दे रखा है, तो बाहर रूट कितने के बाद आएगा? 2 के बाद आएगा। तो इस तरीके से आपको वही पैटर्न से आपको सारे रूट फाइंड आउट करने हैं। जैसे मैंने एक करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि 3364 दे रखा है, तो मैंने इस 3364 को इस प्राइम मेथड से निकाला है। चाहे आपकी मर्जी है प्राइम से निकालो और चाहे मर्जी है आपकी लॉन्ग डिवीजन से निकालो, आपका क्वेश्चन सेम होएगा। तो मैंने यहाँ पे निकाला, 216 पे गया, 8 2 पे गया, फिर 2 से कर रहा हूँ, 2 8 16 41, और 841 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 29 का। 29 से डिवाइड करूँगा तो 29 पे ही जाएगा ये। तो मेरे पास 29 का एक फैक्टर आया, एक फैक्टर 2 का फैक्टर आया, तो 2 मल्टीप्लाई 29 कितना बन गया? 58। और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था, तो कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा बाहर? 1 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156.25। मैं आपको क्वेश्चन में थर्ड सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखो, इस क्वेश्चन करना क्या है आपको, है ना, पॉइंट्स नहीं लेने। तो पेयर बना लेते हैं, पीछे से पेयर बनाएंगे तो आगे 1 बच गया। तो 1 1 के टेबल में आता है, 1 1 जा 1, खत्म हो गया। क्या होता है? 56। ऊपर वाले को करता है 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2 हो गया। तो अगर मैं देखो यहाँ पे मेरे पास बड़ी मुश्किल से 2 बन के आया है, तो 2 को चेंज नहीं करेंगे। अगर मान लो आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 69 तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। तो मेरे पास यहाँ पे कितना बन के आया? यहाँ पे बच गया 12। ऊपर से क्या होता हो गया? आप 25 आ गया। और ऊपर जो 12 दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना बनेगा? 24। अब 25 किसके टेबल में आता है? ये 5 के टेबल में ही आता है। ठीक है, आप आंख बंद करके लिख सकते हो, वैसे भी आप मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, शायद कुछ परसेंट कहीं गलत हो जाए। तो यहाँ पे आपका रूट आ चुका है 1 2 5, मेरे पास एक रूट बन के आ गया। अब बात करता हूँ, अंदर पॉइंट 2 के बाद लगे हुए हैं, तो बाहर पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 1 के बाद। ये कैसे होता है? देखो, अंदर 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसको 2 से डिवाइड करना होता है, तो कितना आ गया? 1 आ गया। अगर 4 के बाद पॉइंट होता तो 4 को भी मैं 2 से डिवाइड करता, कितना आ गया मेरे पास? 2, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आता। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप खुद करने हैं। मैं आपको करवा रहा हूँ, 7th करवा रहा हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पे पेयर बना लिया लास्ट से, तो 1 से जाएगा 1 पे गया। अगला क्या होता रहा अपने? 0 8, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना बनेगा? 21, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या लेना पड़ेगा मेरे को? 0। तो ये क्या बन गया आपके पास? 0 बन गया। 8 रिमाइंडर आ गया, 16 यहाँ पे आ गया। 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, कितना बना? 20। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से ऊपर और 4 से यहाँ पे, तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 बन के आ गया। तो 104 इसका क्या बन के आया मेरे पास? रूट बन के आ गया। यहाँ पे कितने के बाद मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है? 4 के बाद, तो डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया? 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर ये क्वेश्चन क्यूब रूट में होता तो मैं इस क्वेश्चन में 3 से डिवाइड करता। जैसे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो क्यूब रूट के क्वेश्चन में मैं यहाँ पे डिवाइड कितने से करूँगा? 3 से। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक मैं पार्ट और करवा रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये 8 क्वेश्चन है, जैसे इसका रूट निकालना है, तो मैंने पेयर ले लिया यहाँ पे। तो क्या निकाला? रूट निकालोगे अब यहाँ पे। तो देखो, ये जाता है 5 5 जा 25। अगर इससे ज़्यादा लूँगा तो 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया? 4। पूरा का पूरा पेयर उतार लिया। ठीक है, पेयर 5 2 जा 10 आ गया। तो 16 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है। तो 4 से ऊपर, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। तो कितना मेरे पास फैक्टर वो आ गया? मेरे पास स्क्वायर रूट 54 आ गया। यहाँ पे 4 के बाद दे रखा है, तो बाहर कितने के बाद लगेगा? 2 के बाद। तो 1 2 दे रखा है, ये लग गया आपके पास
2 के बाद लग गया, ये मेरा क्या बन के आ गया, इसका आंसर बन के आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 कह रहा है कि इवेल्युएट करना है √3 अप टू 2 प्लेसेस डेसिमल। तो अभी तक आपने निकाला √4 का निकाला, 2 होता है, √9 का, √3 होता है, √16 का 4 होता है। अब बारी आती है √3 की, √5, √7, √8, √9, √10, 11, इस तरीके से उनका कैसे निकलेगा। तो उसका निकालने का तरीका होता है, क्या होता है, आइए देखते हैं। ये है √3 का, आपको डेसिमल बनाना है, तो इस तरीके से आपको लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करना है। तो अंदर क्या रखोगे आप, 3 रखोगे, पॉइंट लगाया। पॉइंट के बाद आपको 6 डिजिट लिखनी है। वो 6 डिजिट कौन सी होगी, 0 के फॉर्म में होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो लास्ट से क्या बनाएंगे हम, पेयर बनाएंगे। बना लिया, ये 1 पे जाएगा, 1 1 जा 1 पे गया, तो कितना आया, यहाँ पे 2 आ गया। अगले पेयर में मैंने क्या उतार लिया, 0। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 2 गया, तो ये जाएगा 7 पे जाएगा। तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे जाएगा 189, माइनस करने पे आया यहाँ पे 11 आ गया। ऊपर से क्या किया मैंने, 00 फिर से उतार लिया। 17 2 जा होता है 34। अब देखो कैसे करना है, 34 दे रखा है, मैं मान लो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16, 1 17, 1 कैरी, 4 3 12 प्लस 1 13, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 लेने पे आपका आंसर आएगा 1029। कितना यहाँ पे आ गया आपके पास, 71 बचा। अभी आपको ये वाला पेयर और उतारना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो ऊपर आया 173, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 346। आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 2 पे, तो 2 पे यहाँ पे जाएगा और 2 पे यहाँ पे भी जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 6924, माइनस करने पे आएगा 176, ठीक है। रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो पक्का बचेगा। अगर मान लो √4 है, इसका निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 2 बचेगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। जब वहाँ पे स्टार्टिंग में √3 दे रखा है जिसका कोई रूट होते ही नहीं है, तो इसका केस का मतलब हो गया रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ बचेगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास अगले पेज में कर रहा हूँ मैं कि मेरे पास √3 की वैल्यू क्या आई है, 1.73 और 2 आई है। ये क्या है, ये 3 डिजिट की वैल्यू आई है, 3 प्लेस वैल्यू। लेकिन मुझे क्या बोला गया स्टार्टिंग में, 2 प्लेस वैल्यू। तो सिर्फ मैं डिजिट के बाद की एक वैल्यू छोड़ दूंगा और मैं क्या वैल्यू लूँगा, इसको छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया आंसर। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होता, 7.36 होता, तो 6 ये क्या है, 5 से बड़ा है, तो आगे वाला बढ़ जाता, तब मैं क्या लेता 74। ये मेरा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि √2.8 का निकालना है। तो देखो 2.8 आपने सेम रखना है, रख लिया। मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद 6 डिजिट आएंगी, तो 1 तो आ चुका है, अब 5 और लेनी है। तो 1 2 3 4 5 और आ गए, बनाएंगे पेयर यहाँ पे, ठीक है। तो ये गया 1 पे, 1 पे गया, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अगला पेयर मैंने उतार लिया, 80 उतार लिया, ये वाला पेयर। अब 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 पे, तो 2 पे गया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 पे, ठीक है। ये कितने में जाएगा, 156। इसको माइनस करने पे आपका बनेगा 24। अगला पेयर आपने फिर उतारना है, 16 2 जा होता है 32। 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका 2289 पे जाएगा। यहाँ पे आपका 11100 बचा, और ऊपर से, और यहाँ पे देखो ऊपर क्या दिया हुआ है आपके पास, अब 167। 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका बनेगा 334। अगर मैं देखो इस 334 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 17 1 कैरी, 4 3 12 प्लस 1 13 1 कैरी, 4 3 12 1 14। ज़्यादा आ रहा है तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, अब 3 लेना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा मेरे पास, 10029। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर 100% बचेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरे पास क्या बन के आया, 1 6 7 और 3। कितने नंबरों के बाद पॉइंट है, 6 नंबरों के बाद पॉइंट है।
बाहर कितने के बाद आएगा, बाहर आएगा 3 के बाद, ये आ गया 3 के बाद पॉइंट आ गया। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे 5 से ज़्यादा हो, 5 भी हो तो आगे वाला बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कम है तो ये वाला हट जाएगा। तो मेरा क्या आंसर आ गया 1.67, ये इसका आंसर आ गया। 11 है कि 0.9 का रूट निकालना है। कभी आप 9 का रूट 3 लिख दो और क्वेश्चन ख़त्म कर दो, नहीं, ये क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। जैसे मैंने बता रखा है आपको, इस तरीके से आपको बनाना है। 0.9 लिख लिया, पॉइंट के बाद आपको 6 डिजिट लिखनी है, लेकिन एक तो आ चुकी है, दूसरी ये रही, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, तो पेड़ बनाने 2-2 के। तो यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब यहाँ पे पहले क्या आ गया, 0 ही आएगा। अगला पेड़ क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 9 9 जा कितना बनेगा आपके पास 81, यहाँ पे कितना आ गया 9। अगला पेड़ आपने उतार लिया, 9 2 जा होता है 18, ये जाएगा 4 पे मल्टीप्लाई करने पे जाएगा, बिकॉज अगर आप 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 18 5 90 बन जाएगा और कुछ कैरी भी जाएगा, तो 90 से ज़्यादा ही बनेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा आपका 736, माइनस करने पे आपका बनेगा 164, अगेन डबल जीरो आपने उतारी, और ऊपर 94 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 188, और ये इतनी बड़ी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, आई थिंक ये जाएगी 8 पे। तो 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना बनेगा 15104, ये आपका आंसर आएगा 1296। तो मैंने फिर से बता रहा हूँ कि डेसिमल प्लेस पे कोई दिक्कत नहीं रखनी है आपको। अब मेरे पास ऊपर क्या बन के आया, ये वैल्यू बन के आ रखी है, और अंदर 6 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर 3 के बाद पॉइंट आएगा। मुझे सिर्फ 2 प्लेस चाहिए, तो ये 8 आ रहा है, 5 ज़्यादा आ रहा है, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 4 क्या बन जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये याद रखना, उसने ये कहा है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के क्या होगा, इक्वल है। और रेक्टेंगल ऑफ लेंथ दे रखा है, रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है, रेक्टेंगल का ब्रेथ दे रखा है, तो एरिया निकाल सकते हो। तो मल्टीप्लाई करके, दोनों मल्टीप्लाई करके एरिया निकालोगे। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, 1 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ आ रहा है, टोटल पॉइंट हो गए 2, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या इक्वल है, तो मैंने एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बन के आ गया, मुझे रिक्वायरमेंट किसकी, स्क्वायर की, बिकॉज फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, मुझे स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। तो स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है तो मुझे एरिया लेना पड़ेगा, तो एरिया तो सेम अपना वही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, 2 बार साइड आ रहा है तो साइड का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। जब स्क्वायर होता है तो अपोजिट साइड में जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, इस क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जो आंसर आ जाएगा वो उस स्क्वायर की साइड हो जाएगी, मीन्स उसकी लेंथ हो जाएगी। आई होप आपको ये सब अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम 3G। थैंक यू सो मच।